तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम सीटेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो सीडीपी से है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर आप पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं, पेपर 2 के लिए, दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए। ऑप्शन ए जानकारी देना, ऑप्शन बी परीक्षा की तैयारी कराना, ऑप्शन सी व्यवहार परिवर्तन लाना, या ऑप्शन नंबर डी याद करवाना। तो बताइए शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवहार परिवर्तन लाना। क्योंकि शिक्षण का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि विद्यार्थियों के व्यवहार, दृष्टिकोण और सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाना होता है। यही परिवर्तन शिक्षा की वास्तविक सफलता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, बालक के सर्वांगीण विकास का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए केवल मानसिक विकास, ऑप्शन बी केवल शारीरिक विकास, ऑप्शन सी सभी पक्षों का विकास, या ऑप्शन नंबर डी केवल बौद्धिक विकास है। तो बताइए बालक के सर्वांगीण विकास का अर्थ क्या होता है? तो देखिए जो सर्वांगीण विकास होता है, बालक का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास शामिल होता है। यह शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी पक्षों का विकास। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है? ऑप्शन ए तात्कालिक, ऑप्शन बी आजीवन, ऑप्शन सी यांत्रिक, या ऑप्शन नंबर डी सीमित। तो बताइए सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? तो देखिए सीखना जो होता है जीवन भर चलता है। यह एक सतत प्रक्रिया है। मनुष्य ने हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आजीवन प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, अनुकरण द्वारा सीखना किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए पियाजे ने, ऑप्शन बी कोहलर ने, ऑप्शन सी बंडूरा ने, या ऑप्शन नंबर डी थॉर्नडाइक ने। तो बताइए जो अनुकरण द्वारा सीखना किसने कहा था? तो देखिए जो अल्बर्ट बंडूरा है ने सामाजिक अध्ययन सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि बच्चे दूसरों को देखकर और उनका अनुकरण करके सीखते हैं। इसे मॉडलिंग भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंडूरा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5, शिक्षण में प्रेरणा का क्या कार्य है? मोटिवेशन जो होता है उसका क्या कार्य है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों को डराना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाना, ऑप्शन सी सजा देना, या ऑप्शन नंबर डी परीक्षा करवाना। तो बताइए शिक्षण में प्रेरणा जो होता है, मोटिवेशन का क्या कार्य होता है? तो देखिए दोस्तों, प्रेरणा से विद्यार्थी सीखने के प्रति उत्साहित होते हैं। यह शिक्षण की सफलता के लिए आवश्यक मानसिक शक्ति है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, बुद्धि का संबंध है। ऑप्शन ए केवल याद शक्ति से, ऑप्शन बी समझने और तर्क करने की क्षमता से, ऑप्शन सी भोजन से, या ऑप्शन नंबर डी नींद से। तो बताइए जो बुद्धि होता है उसका संबंध किससे होता है? तो देखिए जो बुद्धि होता है, बुद्धि व्यक्ति की मानसिक क्षमता है जिसके माध्यम से वह समस्याओं का समाधान करता है, तार्किक और निर्णय लेता है। यह शिक्षा का आधार तत्व है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समझने और तर्क करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए शिक्षक को केंद्र बनाना, ऑप्शन बी रटना सिखाना, ऑप्शन सी बालक की रुचि, आवश्यकता और अनुभव पर ध्यान देना, या ऑप्शन नंबर डी परीक्षा की तैयारी कराना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बाल केंद्रित शिक्षा में विद्यार्थियों को शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र माना जाता है। यह आधुनिक शिक्षा शास्त्र का मूल सिद्धांत माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बालक की रुचि, आवश्यकता और अनुभव पर ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण कौन सा है? ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियात्मक, ऑप्शन बी संवेदी गतिज, ऑप्शन सी ठोस संक्रियात्मक, या ऑप्शन नंबर डी पूर्व संक्रियात्मक। बताइए पियाजे के अनुसार, पियाजे ने 4 अवस्था बताई है, बताइए उसका पहला चरण कौन सा है? तो देखिए यह जन्म से जो लगभग 2 वर्ष का चरण होता है जिसमें बालक अपनी इंद्रियों और गतियों से दुनिया को समझता है। यह अनुभव आधारित सीखने की अवस्था होती है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संवेदी गतिज, जो 0 से 2 वर्ष तक का होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, सुदृढ़ीकरण किससे जुड़ा होता है? बताइए। जो रेनफोर्समेंट होता है किससे जुड़ा होता है? ऑप्शन नंबर ए अनुशासन से, ऑप्शन बी अधिगम से, ऑप्शन सी परीक्षा से, या ऑप्शन नंबर डी पाठ योजना से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, जो सुदृढ़ीकरण का प्रक्रिया है, इससे सीखने को बहुत मजबूती करता है। यह पुरस्कार और प्रोत्साहन के माध्यम से दी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम से, मतलब सीखना से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षक की भूमिका गाइड के रूप में कब होती है? ऑप्शन ए जब वह विद्यार्थियों को आदेश देता है, ऑप्शन बी जब वह ज्ञान थोपता है, ऑप्शन सी जब वह सीखने में सहयोग करता है, या ऑप्शन नंबर डी जब वह दंड देता है। बताइए, शिक्षक की भूमिका गाइड के रूप में कब होती है? तो देखिए, जो आधुनिक शिक्षा में शिक्षक एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। वह विद्यार्थियों को स्वयं खोजने और समझने में सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जब वह सीखने में सहयोग करता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, अधिगम का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए रटकर सीखना, ऑप्शन बी करके सीखना, ऑप्शन सी सुनकर सीखना, या ऑप्शन नंबर डी देखकर सीखना। बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? अधिगम का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। क्योंकि बालक सबसे अच्छी वही सीखता है जब वह स्वयं करके अनुभव करता है। यह महात्मा गांधी और जॉन डीवी के शिक्षा सिद्धांतों पर आधारित होता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, अनुशासन का सर्वोत्तम रूप कौन सा है? ऑप्शन ए कठोर अनुशासन, ऑप्शन बी आत्म अनुशासन, ऑप्शन सी दंड आधारित अनुशासन, या ऑप्शन नंबर डी नियंत्रणात्मक अनुशासन। बताइए, अनुशासन का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है? तो देखिए, आत्म अनुशासन में विद्यार्थी स्वयं अपनी जिम्मेदारी समझता है। यह बाहरी नियंत्रण से नहीं बल्कि आत्म नियंत्रण से आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आत्म अनुशासन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षक को विद्यार्थियों की भूलों पर क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए दंड देना चाहिए, ऑप्शन बी प्रेम पूर्वक सुधार करना चाहिए, ऑप्शन सी अनदेखा कर देना चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी परीक्षा में अंक घटाना चाहिए। बताइए, अगर विद्यार्थी भूल कर रहे हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए, बालक की गलती को सीखने का अवसर माना जाना चाहिए। डांटने से नहीं, प्रेम और समझ से सुधार प्रभावी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम पूर्वक सुधार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, थॉर्नडाइक का प्रयास और भूल सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अनुकरण से, ऑप्शन बी संज्ञान से, ऑप्शन सी अधिगम से, या ऑप्शन नंबर डी बुद्धि से। तो बताइए, थॉर्नडाइक का प्रयास और भूल सिद्धांत किससे संबंधित होता है? तो देखिए, जो अधिगम है, अधिगम से इस सिद्धांत के अनुसार बालक कई प्रयासों और भूलों के बाद सही उत्तर तक पहुंचता है। यह अनुभव आधारित सीखने की प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिगम से। थॉर्नडाइक का जो प्रयास और भूल सिद्धांत है वो अधिगम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? ऑप्शन ए समाज, ऑप्शन बी शिक्षक, ऑप्शन सी बालक, या ऑप्शन नंबर डी पाठ्यक्रम। तो बताइए, शिक्षा का जो मनोवैज्ञानिक आधार वो क्या है? तो देखिए, शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार तो बालक का केंद्र है, क्योंकि बाल के शिक्षा केंद्र जो होता है, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन सब बालक के मानसिकता के अनुसार होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बालक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, बालक जिज्ञासु प्राणी है, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन ए वह हर चीज़ से डरता है, ऑप्शन बी वह सब कुछ जानना चाहता है, ऑप्शन सी उसे सीखने की इच्छा नहीं होती, या ऑप्शन नंबर डी उसे केवल खेल पसंद है। बताइए, अगर बालक जिज्ञासु है तो उसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए, जो जिज्ञासु प्राणी होते हैं उनको जानने की सब कुछ इच्छा होती है। जिज्ञासा सीखने का मूल स्रोत होता है। बालक अपने वातावरण के प्रति स्वाभाविक रूप से प्रश्न करता है और ज्ञान अर्जित करता है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह सब कुछ जानना चाहता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षक का सबसे बड़ा गुण क्या है? ऑप्शन ए कठोरता, ऑप्शन बी सहनशीलता, ऑप्शन सी रचनात्मकता या ऑप्शन नंबर डी अधिकार। तो आप सबको पता है कि शिक्षक का सबसे बड़ा गुण होता है सहनशीलता, क्योंकि एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों की कमजोरियों को सहनशीलता और समझदारी से सुधारता है, जिससे सीखने का वातावरण सकारात्मक बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सहनशीलता। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, बच्चों में आत्मविश्वास विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन ए उन्हें हर गलती पर डांटना, ऑप्शन बी उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन सी उन्हें दूसरों से तुलना करना या ऑप्शन नंबर डी परीक्षा में फेल करना। तो बताइए बच्चों में आत्मविश्वास विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो देखिए, जब बच्चों को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता मिलती है तो उन्हें आत्मविश्वास बढ़ता है। सीखने का माहौल खुला और प्रेरणादायक होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, रचनात्मकता जो क्रिएटिविटी होती है किससे संबंधित है? ऑप्शन ए केवल कला से, ऑप्शन बी नई सोच और मौलिकता से, ऑप्शन सी खेल से या ऑप्शन नंबर डी अनुशासन से। तो बताइए जो रचनात्मकता होता है, जो क्रिएटिविटी होती है, किससे संबंधित होता है? तो देखिए रचनात्मकता का अर्थ होता है चीज़ों को नए दृष्टिकोण से देखना। यह नवाचार, कल्पना और स्वास्थ्य सोच को प्रोत्साहित करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नई सोच और मौलिकता से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, समायोजन का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए हार मान लेना, ऑप्शन बी परिस्थिति के अनुसार व्यवहार बदलना, ऑप्शन सी दूसरों से झगड़ना या ऑप्शन नंबर डी सबको खुश करना। तो बताइए जो समायोजन होता है उसका क्या अर्थ है? तो देखिए समायोजन का मतलब होता है व्यक्ति अपने वातावरण के साथ तालमेल बैठाकर जीना जानता है। तो यह सामाजिक और भावनात्मक बुद्धि का हिस्सा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी परिस्थिति के अनुसार व्यवहार बदलना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, बालक का प्रथम विद्यालय कौन होता है? ऑप्शन ए विद्यालय, ऑप्शन बी घर, ऑप्शन सी समाज या ऑप्शन नंबर डी मित्र। तो आप सबको पता है कि बालक का प्रथम विद्यालय घर होता है। घर में ही बालक सबसे पहले भाषा, व्यवहार और संस्कार सीखता है। माता पिता उसके प्रथम शिक्षक होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी घर। क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षा में रुचि उत्पन्न करने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? ऑप्शन ए पाठ को रटवाना, ऑप्शन बी खेल और गतिविधियाँ, ऑप्शन सी परीक्षा लेना या ऑप्शन नंबर डी डांटना। आप लोगों को लगता है कि बहुत सरल क्वेश्चन, लेकिन इसी तरह सीटेट में पूछा जाता है सीडीपी में, जो बच्चे बहुत गलत करके आते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए जब शिक्षा का खेल और क्रियात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है तो बच्चे सीखने में आनंद लेते हैं। यह प्ले वाई मेथड कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी खेल और गतिविधियाँ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, कोहलर ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया है? ऑप्शन ए अंतर्दृष्टि सिद्धांत, ऑप्शन बी प्रयास और भूल का सिद्धांत, ऑप्शन सी अनुकरण सिद्धांत या ऑप्शन नंबर डी प्रोत्साहन सिद्धांत। तो बताइए कोहलर ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया है? तो देखिए अंतर्दृष्टि सिद्धांत कोहलर ने दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखना अचानक अनुभव से होता है, जब व्यक्ति समस्या का समाधान देख लेता है या गेस्टलार्ट मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अंतर्दृष्टि सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षक को विद्यार्थियों में सबसे पहले क्या पहचानना चाहिए? ऑप्शन ए कमजोरी, ऑप्शन बी व्यक्तिगत अंतर, ऑप्शन सी अनुशासन की कमी या ऑप्शन नंबर डी परीक्षा का डर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? शिक्षक को विद्यार्थियों में सबसे पहले क्या पहचान करनी चाहिए? तो देखिए जो प्रत्येक बालक अपनी गति, क्षमता और रुचि में भिन्न होते हैं। शिक्षक को इन भिन्नताओं के अनुसार शिक्षण कराना चाहिए। तो शिक्षक को सबसे पहले व्यक्तिगत अंतर पहचाननी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षा में मूल्यांकन जो इवैल्यूएशन होता है उसका उद्देश्य क्या है?
ऑप्शन ए फेल और पास करना, ऑप्शन बी शिक्षण को प्रभावशीलता बना जानना, ऑप्शन सी बच्चों को डराना या ऑप्शन नंबर डी अंकों की तुलना करना। बताइए शिक्षा में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो देखिए मूल्यांकन का कार्य देखना कि सीखने के लक्ष्य कितने प्राप्त हुए हैं, बच्चे किसने सीखे हैं। यह सुधार का साधन है, सजा नहीं होता इसमें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण की प्रभावशीलता जानना मूल्यांकन का ही उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, अच्छे शिक्षक का मुख्य गुण क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए ज्ञान का अहंकार, ऑप्शन बी संवाद कौशल और सहानुभूति, ऑप्शन सी कठोर अनुशासन या ऑप्शन नंबर डी केवल पुस्तकीय ज्ञान। बताइए जो एक अच्छा शिक्षक होता है उसका सबसे अच्छा गुण क्या होना चाहिए। तो शिक्षक को बच्चों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ना चाहिए। सहानुभूति से ही विश्वास और सीखने की भावना जन्म लेती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संवाद कौशल और सहानुभूति शिक्षक का सबसे बड़ा गुण होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27, किस प्रकार की शिक्षा में अनुभव आधारित अधिगम प्रमुख होता है। ऑप्शन ए परंपरागत शिक्षा, ऑप्शन बी प्रगतिशील शिक्षा, ऑप्शन सी धार्मिक शिक्षा, ऑप्शन डी औपचारिक शिक्षा। तो बताइए किस प्रकार के शिक्षण में अनुभव आधारित अधिगम सबसे प्रमुख होता है। तो देखिए जो प्रगतिशील शिक्षा होती है इसमें बच्चे अपने अनुभव और गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं। यह जॉन डेवी के विचारों पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रगतिशील शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है। यह कथन किसका है। ऑप्शन ए रूसो का, ऑप्शन बी जॉन डेवी का, ऑप्शन सी पेस्टोलॉजी का या ऑप्शन नंबर डी फ्रोवेल का। तो बताइए किसने कहा था शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है। तो देखिए जो जॉन डेवी हैं इनके अनुसार शिक्षा को जीवन से जोड़ना चाहिए, सीखना वास्तविक अनुभव से होना चाहिए। तो इन्होंने ही कहा था कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन डेवी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए केवल परीक्षा पास कराना, ऑप्शन बी समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनाना, ऑप्शन सी धन कमाना या ऑप्शन नंबर डी प्रतियोगिता बढ़ाना। तो देखिए शिक्षा का जो लक्ष्य होता है केवल व्यक्तिगत विकास नहीं बल्कि समाज सुधार भी होता है। यह व्यक्ति को समाज के हित में कार्य करने की प्रेरणा देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनाना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, बालक के व्यवहार को समझने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम क्या है। ऑप्शन ए दंड, ऑप्शन बी निरीक्षण, ऑप्शन सी परीक्षा या ऑप्शन नंबर डी तुलना। तो बताइए बालक के व्यवहार को समझना है तो सबसे अच्छा माध्यम क्या है। तो देखिए बालक को समझने के लिए शिक्षक को उसके व्यवहार, खेल और रुचि का सीधा निरीक्षण करना चाहिए। यह सबसे प्रभावी और वास्तविक तरीका है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निरीक्षण करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो दोस्तों आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।